Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So मेरिटोरियस लेक्चरर फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ था 10 जुलाई को। उसके बाद कुछ दिन बाद ये आंसर की जो है वेबसाइट पर अपलोड हो गई। अभी उन्होंने ऑब्जेक्शंस मांगी हैं कि अगर आपको किसी आंसर में प्रॉब्लम लग रही है देन आप ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्शंस लगाने की लास्ट डेट जो है वो कल की है, मतलब 17 जुलाई इज़ द लास्ट डेट। सो कुछ क्वेश्चंस हैं आंसर की में जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पर आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। तो आज की वीडियो में आई एम गोना डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑब्जेक्शंस लगाते कैसे, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर लाइक दे डोंट नो कौन से प्रूफ वैलिड होते हैं, कैसे प्रूफ लिखना चाहिए, ठीक है। तो वो सब काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है। सेकेंड थिंग इज़ कि ऑब्वियसली कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर ऑब्जेक्शन लग सकती है और उनके प्रूफ क्या पॉसिबल है, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड देन इट इज़ अप टू यू, अगर आपको वो क्वेश्चंस लग रहे हैं ऑब्जेक्शन लगाने के लिए देन आप उनको ज़रूर लगाइए। सो अगर ऑब्जेक्शन ज़्यादा होते हैं, लाइक देयर आर मैनी मिस्टेक्स इन द आंसर की, तो चांसेस ये होते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आती है एंड देन उसके अकॉर्डिंग मार्क्स बनते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन ये भी हो जाता है समटाइम जो है वो रिवाइज्ड आंसर की ना अपलोड करके डायरेक्टली मार्क्स की लिस्ट अपलोड कर देते हैं, जिसमें जो है मार्क्स वहीं पे वो ऑल्टर करके ही जो है मार्क्स जो है लिस्ट अपलोड कर देते हैं। तो लेट्स सी कौन सा मेथड वो फॉलो करते हैं। हमारा जो है वो काम है मैक्सिमम गलत आंसर्स को बताना। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ सैम्पल फॉर ऑब्जेक्शंस। तो फर्स्ट जैसे देखो फर्स्ट कॉलम में लिखा है सी, तो वहाँ पे जो है आपको आपका सेट मेंशन करना है। फर्स्ट कॉलम में जर्नली कि ए बी सी डी में से कौन सा सेट है। देन आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर 69 मेंशनड है। देन जो क्वेश्चन पेपर में आंसर की में जो आंसर मेंशनड है वो, एंड देन जो आप सोचते हैं करेक्ट होगा वो, ठीक है। इस तरीके से ये कॉलम फिल होते हैं। उसके बाद एक बड़ा आपको बॉक्स दिया जाता है। इन दिस बॉक्स यू हैव टू मेंशन रेफरेंस, ठीक है। जो आप करेक्ट आंसर कह रहे हो कि ये आंसर करेक्ट होना चाहिए, देन यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ दैट। और वो प्रूफ जो है वो यूनिवर्सिटी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन की, मास्टर्स की जो बुक्स हैं उनमें से जो है थ्योरी में को रिलेट करते हुए जो है आपको प्रूफ देना चाहिए। सो जब आपको प्रूफ मिल जाए देन यू हैव टू मेंशन दैट करेक्ट आंसर इज़ दिस, एंड देन रेफरेंस बुक, ठीक है। तो जो कोई भी रेफरेंस बुक है, फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बुक है बाय मॉडर्न पब्लिशर, बीएससी थर्ड ईयर, राइट, उसके बाद उसका पेज नंबर, तो ये सब आपको मेंशन करना होता है प्रूफ में। इसके अलावा जो इंटरनेट लिंक्स हैं, ठीक है, विकीपीडिया या गूगल पर जो लिंक्स हैं वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन अगर आप उसको रेफ़र करते हो देन दे डोंट कंसिडर इट, ठीक है। तो वो जो बुक्स वाला प्रूफ है उसी को कंसिडर करते हैं। सो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रूफ फ्रॉम द बुक्स ओनली। सो मेरे पास जो है वो सेट बी है क्वेश्चन पेपर का, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। तो आपके पास जो सेट है आप उसके अकॉर्डिंग जो है देख लेना क्वेश्चन कौन सा बन रहा है ये वाला। सो ये जो क्वेश्चन है देखो 41th क्वेश्चन ऑफ सेट बी, विच इज़ कंसिडर एक्स-रे डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद FCC लैटिस, द लैटिस प्लेन फॉर विच नो डायफ्रैक्शन पीक इज़। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन से लैटिस प्लेन के लिए डायफ्रैक्शन पीक नहीं होगी। सो आंसर की में इसका आंसर मेंशन्ड है ऑप्शन डी, लेकिन जो आंसर होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन ए, बिकॉज हम कहते हैं कि डायफ्रैक्शन पीक्स उनके लिए नहीं एग्जिस्ट करती विच आर पार्टली इवन और पार्टली ऑड, ठीक है। मिक्स्ड स्टेट जो आ जाती हैं, या तो सारे इवन हों या तो सारे ऑड हों, ओनली देन डायफ्रैक्शन पीक विल एग्जिस्ट। अगर मिक्स्ड है फॉर दैट केस जो है डायफ्रैक्शन पीक नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ मिक्स्ड जो है वो ए है, जिसमें कि देयर आर 2 इवन स्टेट्स, 2 and 2, और एक 1 जो है वो ऑड है। बाकी सब में आप देखो बी में सारे ऑड हैं, सी में सारे इवन हैं, डी में सारे ऑड है। तो फॉर रेस्ट ऑफ ऑल दीज प्लेन्स डायफ्रैक्शन पीक विल एग्जिस्ट, लेकिन ए ऑप्शन के लिए जो है डायफ्रैक्शन पीक नहीं एग्जिस्ट करेगी बिकॉज वो मिक्स्ड स्टेट है। सो ए ऑप्शन करेक्ट है। और इसके लिए आप रेफरेंस बुक जो है वो देख सकते हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बाय मॉडर्न्स, पेज नंबर 43।
तो यहाँ पर है देखो 43 पेज नंबर चैप्टर है क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस। तो उन्होंने बी एंड सी पॉइंट में क्लियरली मेंशन किया है कि अगर एक इंटीजर भी इवन है और बाकी दोनों ऑड हैं, या एक इंटीजर भी ऑड है या बाकी दोनों इवन हैं, दैट केस डायफ्रैक्शन पीक एग्जिस्ट नहीं करेगी। और उन्होंने इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो ये आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैंने ये वीडियो में ऐड किया है, अब यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा जो है मैं इनको टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से इसको फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड इन रेफरेंसेस के अलावा इफ़ यू हैव बेटर रेफरेंसेस तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। So second question on which objection can be raised is question number 88th of set B. So 88th question देखो क्या है, the correct sequence of band gaps of germanium, silicon and gallium arsenide will be. तो हमें जो है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड के जो एनर्जी गैप्स हैं उनके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। तो अगर आंसर की के देखे जाए तो वहाँ पर उन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट बोला है, बट जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन बी। फॉर दिस यू कैन यूज द रेफरेंस बुक ऑफ मॉडर्न्स पब्लिशर्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेज नंबर 230। सो इस पेज पर जो क्लियरली सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड का एनर्जी बैंड गैप मैंशनड है। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो बैंड गैप है दैट इज़ 1.12, जर्मेनियम के लिए 0.72, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.4। सो हाईएस्ट जो है दैट इज़ फॉर गैलियम आर्सेनाइड, देन कम्स सिलिकॉन, देन कम्स जर्मेनियम। सो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। जिन्होंने भी बी ऑप्शन मार्क किया उनका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 ऑफ सेट बी। The maximum degeneracy of an energy level with principal quantum number n is. तो कहते हैं अगर principal quantum number n है, corresponding to it maximum degeneracy कितनी होगी किसी energy level की। ठीक है, तो यहाँ पर options दिए हैं उन्होंने n, n square, 2n square, n square plus 1। सो आंसर की में सी ऑप्शन करेक्ट दिया है 2n square, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो n square होना चाहिए। सो देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वी हैव सीन दैट फॉर अ गिवन एन देयर एन स्क्वायर पॉसिबल स्टेट्स। ठीक है, सो एनर्जी जो है वो सिर्फ एन से डिटर्मिन हो सकती है, और एन स्क्वायर जो है दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम डिजेनरेसी। तो यहाँ पर पूरा मेंशनड है, अगर n2 है तो 4 फोल्ड डिजेनरेसी होगी, अगर n3 है तो 9 फोल्ड डिजेनरेसी होगी। तो इस तरीके से अगर n जो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देन n स्क्वायर विल बी रिप्रेजेंटिंग द degeneracy of an energy level। तो ये जो मैंने रेफरेंस बुक है दिस इज़ मॉडर्न फिजिक्स बाय डॉक्टर AK सिकरी अंडर प्रदीप पब्लिकेशंस, राइट। सो BSc के कौन से ईयर और सेमेस्टर में क्वांटम पढ़ते हैं हम, तो यू मस्ट बेटर नो, तो उसको आप कर लेना खुद ही ऐड। BSc सेकेंड ईयर में है, सेमेस्टर में डिवाइड करोगे तो देख लेना कौन सा सेमेस्टर बनता है। तो ये रेफरेंस बुक जो है आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो इसी क्वेश्चन का जो है ये भी रेफरेंस यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर शो दैट द स्टेट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n इज़ n स्क्वायर फोल्ड डीजनरेट। तो यहाँ पर भी उन्होंने कम्प्लीटली कैलकुलेट किया है कि अगर n इज़ देयर देन डीजनरेसी विल बी n स्क्वायर। तो उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम पूरा, वो भी मैंशनड है। सो बोथ ऑफ द प्रूफ कैन बी यूज्ड, या आपको यू कैन कंसिडर एनी वन ऑफ दीज, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये सेम बुक का ही है जो अभी मैंने जो पिछली स्लाइडर्स में मेंशन की थी, लाइक मॉडर्न फिजिक्स बाय डॉक्टर AK सिकरी प्रदीप पब्लिकेशंस, और ये पेज नंबर है 5.44। तो आप दोनों को मेंशन कर दो, चाहे एक को मेंशन कर दो, जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 सेट बी का। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो हमें यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना था इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सेज एंट्रोपी डिक्रीजेज मार्केडली ऑन कूलिंग अ सुपरकंडक्टर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन सेज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हीट कैपेसिटी इन सुपरकंडक्टिंग state has an exponential form with an argument proportional to t raised power -1 suggestive of energy gap। ये ऑप्शन भी करेक्ट है।
Third option says a type 1 superconductor is a perfect diamagnetic. This is also correct. Fourth option says critical temperature of the superconductor varies with isotropic mass, and this is also correct. मतलब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बल्कि इस क्वेश्चन में सारी ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। तो ये तो स्टार हो गया क्वेश्चन, इसकी तो सब बच्चों को ग्रेस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मार्क शुड बी इंक्रीज्ड फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन एक तरीके से फिर गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर की। आंसर की में उन्होंने डी ऑप्शन को कंसिडर किया कि डी करेक्ट है, कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो सुपरकंडक्टर का वो आइसोट्रॉपिक मास के साथ नहीं वेरी करता, ठीक है। तो ये वो कहना चाहते हैं, बट इसका प्रूफ है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक है सुपर कंडक्टिविटी इज द चैप्टर, पेज नंबर 171 बाय मॉडर्न पब्लिशर्स। देखो यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टर वेरीज विद द आइसोटोपिक मास, एंड नेक्स्ट उन्होंने रिलेशनशिप भी बताया है, ठीक है, कैसे जो है इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो उन्होंने डी ऑप्शन करेक्ट बोली थी वो तो गलत हो गई। सो फॉर दैट क्वेश्चन ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो वो क्वेश्चन एक तरीके से गलत हो गया, ठीक है। तो इसको आप ये प्रूफ दे सकते हो। ये मॉडर्न पब्लिशर्स की बुक है, ठीक है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स बुक का नेम है, सुपर कनेक्टिविटी चैप्टर है, 171 इज द पेज नंबर। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। In X-ray diffraction of a set of crystal planes having d equal to 0.18 nanometer, the first order reflection was found to be at an angle of 22 degrees. The wavelength of X-ray is given. ठीक है, the wavelength of X-ray we need to find out. Given क्या है, sin 22 degrees is equal to 0.208. बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको ब्रैग्स लॉ लगाना था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा और आंसर आ जाना था। बट यहाँ पर भी गड़बड़ है, राइट। तो क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम कि आंसर की में आंसर C मार्क्ड है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर A आता है, ठीक है। तो एज सच ये क्वेश्चन कहीं सॉल्व नहीं है, लेकिन आप ब्रैग्स लॉ का जो फार्मूला है उसका रेफरेंस दे सकते हो। तो सॉलिड स्टेट जो फिज़िक्स की आपकी बुक है उसमें जहाँ पर ब्रैग्स लॉ मैंशनड है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, उस फार्मूला का रेफरेंस दीजिए, एंड देन डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बताया था, ठीक है, जहाँ पे प्रूफ मेंशनड होता है, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके थोड़ा सा आप आंसर लिख दीजिए कि आंसर ये बन रहा है ए ऑप्शन जो है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो मॉडर्न सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स BSc थर्ड ईयर, पेज नंबर 26। फार्मूला है ब्रैग्स लॉ का 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। सो उसके बाद जो है ये थोड़ा सा सॉल्व कर देना, 2 × 0.18 × 0.208 एंड आंसर विल बी 0.0749 नैनोमीटर। कॉरस्पॉन्डिंगली ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 विच इज़, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस जब किया था न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का पोर्शन मेरिटोरियस का, तो उसमें मैंने आपको बोला ही था कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स का है। तो वहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट है, तो सेम क्वेश्चन दे हैव पिक्ड एंड दैट्स वाई जो है सेम आंसर इज़ ऑल्सो पिक्ड अलॉन्ग, बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो ए होना चाहिए। मैंने आपको वीडियो में बोला था कि प्रूफ देंगे हम इसका। सो हेयर आई एम मेंशनिंग प्रूफ, तो ये आप रेफ़र कर सकते हो इस प्रूफ को, और ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, बोथ हैड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। सो ये है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बुक BSc थर्ड ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेप्टॉन्स आर द पार्टिकल्स विच डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन बट रिस्पॉन्ड ओनली टू वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन, ठीक है। तो जो लेप्टॉन्स हैं वो वीक इंटरैक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड अगर हम हाइड्रॉन्स की बात करें, दे रिस्पॉन्ड टू ऑल 3 टाइप ऑफ इंटरैक्शंस लाइक स्ट्रॉन्ग, वीक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसलिए जो है करेक्ट ऑप्शन ए होना चाहिए, हाइड्रॉन्स एज वेल एज लेप्टॉन्स। क्वेश्चन में जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक इंटरैक्शन,
दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये तीनों सेम ही हैं, अलग अलग बस नाम जो हैं वो एक ही चीज़ के हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक इंटरेक्शन इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बस जो है इनको ये रेफरेंस आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द 6 क्वेश्चंस ऑन विच ऑब्जेक्शंस कैन बी रेज्ड। और ये सारे जो प्रूफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूँगी, सो दैट आप अच्छे से जो है इनको देख सकें। सो पेपर का लेवल थोड़ा हाई था एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस पेपर्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार जो है फिज़िक्स की कट ऑफ लो जाएगी। एंड आप सब जो है जिन्होंने भी मेरिटोरियस का एग्ज़ाम दिया था, अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन द पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको कैसा जो है, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, और इसके अलावा और कौन सी ऑब्जेक्शन रेज़ की जा सकती हैं। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।